को जड़ से मिटाना है। देखो अभी का जो काम है, अभी का तो काम है कि भारत में एक देश बनाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिन ब दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकने वाले दज्जाली कुत्ते नरसिंहा आनंद जैसे कुत्ते से इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ मारूफ रज़ा ख़ान की ज़ुबानी। और गंजे टकले सुन, तू भी सुन, तुझे मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे चाहे तू वैसे तू हम। अरे भाई, किस कदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यार, किस कदर संविधान को रौंदा जा रहा है। कहाँ है शासन और प्रशासन, कहाँ है कानून? क्यों कानून अपना काम करता नजर नहीं आता इस कुत्ते पर? ये कुत्ते को किसने खोल दिया? ऐसा लगता है इस टकले को किसी ने इस कुत्ते को खोल दिया है भौंकने के लिए, वाकई नफरत फैलाने के लिए। इसकी जबान नहीं रुक रही है यार, जब देखो भौंकता रहता है ये, जब देखो भौंकता रहता है ये। किसने खोल दिया इस कुत्ते को भौंकने के लिए, नफरत फैलाने के लिए? इस आतंकवादी को, हाँ आतंकवादी है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख ले। आतंकवादी के सींग नहीं होते, ऐसे ही होते हैं आतंकवादी, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं। सैकड़ों एफआईआर हो चुकी है इसके खिलाफ, लेकिन काम ही होता नजर नहीं आता इसके ऊपर। कोई कानून काम ही नहीं करता नजर नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होती इसके खिलाफ। जब इसके जो मुंह में आता है गलाजत निकालता रहता है मुंह से। इसकी औकात हो गई, इतना बोलने लगा ये अपने, जब देखो अपने जमा बड़ा बना करके अपने ये अंधभक्तों को लेकर के बैठ के बोलने लगता है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के नबी के खिलाफ। जब इसके मुंह में जो आता है बोल दे, भौंकने लगता है ये, गलाजत मुंह से निकालने लगता है ये। इसकी औकात नहीं है। क्या कह रहा है कि 50 साल। अभी एक क्लिप दिखाने वाला हूँ मैं, देखिए पहले आप इस क्लिप को, देखिए इस क्लिप को पहले आप। ये जो भौंक रहा है, किस कदर इससे भौंकवाया जा रहा है। हाँ भौंकवाया जा रहा है, ऐसा लगता है। क्यों? सैकड़ों बार एफआईआर हो चुकी इसके खिलाफ, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है इसको छोड़ा गया भौंकने के लिए। देखें इसको जड़ से मिटाना है। देखो अभी का जो काम है, अभी का तो काम है कि भारत में एक देश बनाना है जिसमें एक भी मस्जिद ना हो, आजा बना ले, एक भी मदरसा ना हो, बिल्कुल आजा, आओ, एक भी जिहादी सुअर ना हो, चल बेटे सुअर, एक भी कुरान ना हो। पहले तो अपने लिए एक देश बनाना है, फिर अपने भाई है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी। केवल यहाँ की नहीं, पूरी दुनिया। देखो सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगे। ये कह रहा है गंजा टकला कि इस्लाम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो। ये वही टकला है, ये वही सुअर है, जो सुअर को जिसको मुफ्ती सलमान अजली साहब ने चैलेंज किया था मुबाहिले का, तो ये बिल में जाकर के छिप गया था, ये भट्ट में जाकर घुस गया था, ये निकल करके नहीं आया था। मुफ्ती सलमान अजली साहब पहुँच गए थे दिल्ली, लेकिन ये नहीं नज़र नहीं आया था। इस्लाम को ख़त्म कर देगा 50 साल के अंदर, ये कह रहा है। उम्र तो हो चुकी तेरी खैर, लेकिन तू जो बीज बो करके जा रहा है, जो तू बीज बो रहा है, तू क्या कर रहा है ये? तू खुद गिरेबान में झाँक, तू अब जरा सोच, तू क्या कर रहा है ये? 4 दिन की जिंदगी जरा सोच ले, तू क्या करके आग बो करके जा रहा है। और मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, बारहा मैं भी तुझे चैलेंज करता हूँ मुसलमानों के साथ। तेरे बस की बात नहीं है, तो मुसलमानों का एक नाखून भी काटना, बाल भी बात है। इस्लाम को खत्म करना तो दूर की बात है। जिसकी तू नाजायज़ औलाद है ना, तू तेरे बाप दादा चंगेज़ खान, हलाकू खान, बड़े बड़े हुक्मरान आए, वो कुछ नहीं कर पाया। तू किस खेत की बोली है? तू वो कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कसमें खाई थी मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की, मुसलमानों का नाम निशान मिटाने की। चंगेज़ खान ने कहा था कि अपने सिपाहियों से, अगर मुसलमान की एक मुसलमान की गर्दन कलम करके तुमने मेरे कदमों में ना डाली तो तुम्हारे सरों के मीनारे बना दूंगा। देख ले, पूरी दुनिया में इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह फैलता जा रहा है। तो कह रहा है कि सब सनातनी हो करना है इस मुल्क में, इस देश में मदरसे ख़त्म करना है, मस्जिदें ख़त्म करनी है। कुरान को ऐसा बोल रहा है तू, कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहा है तू, तेरे बस की बात नहीं है। टकले बहरहाल ये भौंकता रहता है, इसका काम भौंकना है, मजबूरन हमें बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है। कई दिन से मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि जिस कदर ये भौंक रहा है,
जिस तरह से ये बयानबाजी करता है, नफरती बात करता है, ये आतंकवादी आतंकवाद को फैलाने का काम करता है, तो इस तरह से अगर कोई मुसलमान अगर इस तरह से बोल जाए तो उसके घर बुलडोजर पहुंचने में देर नहीं लगती। इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सैकड़ों मरतबा इस पर FIR हो चुकी, लेकिन कानून, शासन, प्रशासन कोई काम करता नजर नहीं आता। तो लगेगा नहीं ऐसा कि इसको छोड़ा गया है भौंकने के लिए? किस कदर मुसलमानों को गालियां दे रहा है, मुसलमानों के कुरान की बेहुरमती कर रहा है, हमारे कुरान की, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये आए दिन ये भौंकता रहता है। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये तो भौंकता रहता है, इसका भौंकने का काम है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसके खिलाफ इसके जवाब देते रहे। लेकिन हाँ, हम इसलिए मजबूरन वीडियो बनाना पड़ती है, शासन और प्रशासन से मुतालबा करते हैं, गुजारिश करते हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और गंजे टकले सुन, तू भी सुन, तुझे मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे चाहे तू वैसे चाहे तू मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर, मज़हब इस्लाम को ख़त्म करेगा, तू कर, तू जो तू करना है तुझे तू कर, तू ये हम चैलेंज करते हैं। तू अकेले मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देगा, मस्जिदें ख़त्म कर देगा, मदरसे ख़त्म कर देगा, इस देश में से यहाँ से शुरुआत करेगा। तू कर भी, तू भौंकता ही रहता, कुछ कर भी तो, कुछ करके दिखा भी तो। तू हमेशा भौंकता ही रहेगा क्या? भौमो भौमो करता रहता है तू, हमेशा भौंकता ही रहेगा क्या? कुछ करके भी दिखा भैया, तो कहीं से शुरुआत तो कर। खाली भौंकने से काम थोड़ी चल जाएगा यार, भौंकता रहता है खाली, बस करके दिखा कुछ। तू ये चैलेंज किया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, तू आया निकल करके, दिल्ली पहुंच गए थे मुफ्ती साहब, तू क्यों नहीं आया? तू कहाँ भट्ट में जाकर बैठ गया था, बिल में जाकर घुस गया था? आया था ना निकल करके, बैठ गया नफरतियों में लेकर के इकट्ठा जमावड़े लगा करके बैठ जाता है भौंकने के लिए। बाहर खुलेआम बोल करके दिखाना इस तरीके से, अंदर अपने बिल में बैठ करके बोलता है तू, खुलेआम बोल करके दिखा कहीं इस तरह से मजहब इस्लाम पर ऐसे भौंकता, खुद को समझता है ना, सूरत ना शक्ल तेरी, गंजे टकले, किस कदर मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलता है, भौंकता है तू, आतंकवादी कहीं का। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं, मुतालबा करते हैं इसकी लगाम टाइट की जाए। ये बहुत भौंकने लगा, ये लिमिट पकड़ने के बजाय लिमिट से बाहर होता जा रहा है। आए दिन भौंकता है, आए दिन भौंकता रहता है।